आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम, अति सुंदर विषय कुदरत का करिश्मा। देखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है सारा करिश्मा कुदरत का करिश्मा होता है, क्योंकि हम सबकी माँ संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं की माँ कुदरत है, जिसको सृष्टि, वर्ल्ड, लोक और दुनिया कहते हैं, जहाँ पर जीवन है। ब्रह्मांड कहते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड की डेफिनेशन है जहाँ जीवन है। ब्रह्मांड तो और भी बाहर है, लेकिन वो सारा अलोक कहलाता है। लोक के बाहर जहाँ जीवन नहीं है वहाँ पर केवल आकाश है। तो हम जो बात कर रहे हैं जहाँ जीवन है उसको कुदरत कहते हैं। कुदरत किसे कहते हैं? ऐसा ब्रह्मांड जिसमें 6 शाश्वत द्रव्य भूत, भविष्य, वर्तमान में हमेशा मौजूद रहते हैं, वह कुदरत कहलाती है। वो 6 द्रव्य है। पहला चेतन, दूसरा अचेतन, तीसरा गति सहायक मोशन, चौथा स्थिति सहायक रेस्ट, पांचवा काल टाइम, छठा आकाश स्पेस। ये 6 द्रव्यों को विज्ञान ने स्वीकार किया, यानी विज्ञान सम्मत है। चेतन को वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमने आपको कुदरत की परिभाषा दी वो विज्ञान सम्मत है। इस कुदरत का जो है अब हम करिश्मा देखेंगे। यह कुदरत किसी कानून पर चलती है, उजड़ नहीं चलती है। ये पगडंडी पर नहीं चलती है, ये तो राजपथ पर चलती है और इसका कानून है। राजपथ पर चलने का अर्थ हुआ यह किसी कानून के सहारे चलती है। कुदरत का कानून 2 तरह का है। एक तो प्राकृतिक कानून जो पूरा जो है नेचर पे लागू होता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, ऋतुएं इत्यादि। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, और चंद्रमा समय पर आता है, समय पर जाता है, समय पर रात होती है, समय पर सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत, पतझड़ ये ऋतुएं आती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जो सृष्टि है, ये हमारी कुदरत है, जो कुदरत के कानून से चलती है और समस्त जीवित प्राणियों का जन्म देना, भरण पोषण करना, और अंत के अंदर जब वो मरते हैं तो वो इसी कुदरत में विलीन होते हैं। पंचभूत के पुतले पंचभूत में विलीन होते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर विलीन होकर के, और इस कुदरत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसकी एनर्जी है हमेशा कांस्टेंट होती है। आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने जो पूरी कुदरत की जो एनर्जी ई निकाली है, E=mc²। m का मतलब पूरे कुदरत की मास, c² कांस्टेंट है, यानी कि कुदरत की एनर्जी किसी भी समय में घटती बढ़ती नहीं है
और वो स्थिर रहने का अर्थ ये है उसका रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस जो है हमारे ये वाइब्रेशन से उसमें बदलती है। जिन लोगों ने जो है वाइब्रेशन को पढ़ा है, यानी कॉस थीटा, साइन थीटा, और उसके अतिरिक्त साइनोसोडल वेव्स है और वेव लेंथ है, और जो है जो कहना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी है, वो सब जानते हैं कि इन वेव्स के सहारे जो मैं बोल रहा हूँ वह इस वेव्स के सहारे इस कैमरे से होकर के वो मोबाइल में चला जाता है, टीवी में चला जाता है, इंटरनेट पे चला जाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाता है। तो भाई और बहनों, ये सब कुदरत का जो एनर्जी है और कुदरत का कानून है, और व्यक्तिगत रूप से जो कुदरत का कानून लागू होता है वो उसकी एक ब्रांच है, व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जिसके सहारे वह समस्त जीवित प्राणियों पर अनुशासन करती है। और उसका कानून क्या है जो जीवित प्राणी पर लागू होता है? वो होता है कि एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। अगर आप आम का बीज बोते हो तो आपको आम मिलेगा, धतूरे का बीज बोते हो तो आपको धतूरा मिलेगा। यानी प्रकृति का नियम है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुदरत कॉज एंड इफेक्ट फॉर्मूले पर काम करती है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। यानी कार्य कारण का सिद्धांत कुदरत का सिद्धांत है और उसी पर यह कार्य करती है। तो व्यक्तिगत रूप से जीवित प्राणियों को सुख दुख देने वाली, पनिशमेंट देने वाली, अवार्ड देने वाली कुदरत है। उनके उपादान के अतिरिक्त उनके अनुसार ही वह जो उनका उदय और प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार ही पुण्य पाप के अनुसार उनको उसके परिणाम मन वचन काया से मिलते हैं। तो ये सारा कुदरत का कानून, कुदरत का करिश्मा है। तो भाई और बहनों, हमने कुदरत के कानून को देखा। अब इसका एक करिश्मा और है जिसको कुदरती रचना कहते हैं। यानी कि जो कुदरत का कानून और कुदरत है वो तो दोनों स्थायी तत्व है, क्योंकि वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं, कभी बदलते नहीं तत्व रूप से, लेकिन अवस्था रूप से वो बदलते हैं। छह ही द्रव्य अवस्था रूप से बदलते रहते हैं। अवस्था क्या होती है कि ज्यों-ज्यों समय बदलता है, ज्यों हर चीज़ बदलती है और जो संचरण करता है उसे संसार कहते हैं। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, जो कि द्रव्य पर्याय के फार्मूले से चलती है। द्रव्य परिवार को द्रव्य और जो है पर्याय को हम मोड्स बोलते हैं। वह उत्पाद और विनाश के फार्मूले पर आधारित है। यानी उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत्य। भगवान महावीर ने बताया कि किसी वस्तु का अस्तित्व उत्पाद व्यय और द्रव्य होने पर निर्भर करता है। द्रव्य का मतलब शाश्वत और उत्पाद व्यय का अर्थ होता है बदलते रहना, उसका विनाश होना और उसका उत्पन्न होना। तो इस सारे को कुदरती रचना जो बदलता है अवस्था रूप में, इसको कुदरती रचना कहते हैं। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जैसे जैसे जो है भाव डालते हैं, शुद्ध या अशुद्ध भाव डालते हैं, शुभ या अशुभ भाव डालते हैं, उसके अनुरूप जो है उनके सारा उदय और प्रारब्ध आता है दूसरे जन्म के अंदर, और उसी के अनुसार फल मिलता है। यानी हर प्राणी की अवस्था बदलती रहती है। इसको कुदरती रचना कहते हैं और इन सब का संचालन कुदरत करती है। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति था
और वो मर गया तो मरते समय वो अपनी आंसर शीट कहिए, अपनी कॉजल बॉडी कहिए, उसको स्पीच और एक्शन के बीच जो है वो कुदरत को देता है, यानी वो कुदरत के क्लाउड में चले जाते हैं और उसका भाव मन है। आत्मा जब दूसरे शरीर को धारण करती है तो वो भाव मन उसके साथ जाता है और जन्म लेते ही वो द्रव्य मन के अंदर बदल जाता है। द्रव्य मन के अंदर बदल गया, इसका अर्थ ये है कि वह उदय और प्रारब्ध बन गया और उसी के अनुरूप सारा संचालन कुदरत करती है। यानी कि हमारा व्यवहार जगत कुदरत के अधीन है, कर्मों के अधीन है। मन वचन काया से हम कठपुतली बने हुए हैं। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, उसके अंदर कोई बदलाव संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है जो चीज़ ऑटो मोड से चली है उसके अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता तो हमारी जो भाव सत्ता है, हमारी जो आत्मा है, वह कुदरत के कानून के परे है। उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, वो तो बादशाह है। इसलिए उस बादशाह के लिए, शहंशाह के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। आत्मा शहंशाह है क्योंकि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और अध्यात्म विज्ञान में हमको न पाना होता है न खोना होता है और हमारा व्यवहार जगत है वो कुदरत के अधीन है, वो कठपुतली का जगत है। उसके लिए कहा गया कि को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। पवन के फेर से मंदिर पे ध्वजा जो है उलटती है सुलटती है, वो उसको केवल पवन करवाती। तो हमारा जो कुछ भी सुख दुख है वो कर्मों के अधीन है। रंग मंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये चेतन जो है वो महाभारत या रामायण के नाटक की तरह अलग अलग कलाकार आते हैं और अलग अलग चेतन होते हैं। वो अपना प्ले जो है रोल करके चले जाते हैं। हर प्राणी, जीवित प्राणी इस दुनिया में आता है, कॉजल बॉडी के अनुसार वो प्ले करके फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो एक तो जो है वो कुदरत के अधीन है और एक खुद के अधीन है। ये कुदरत का करिश्मा है भाई और बहनों। तो इस करिश्मे को जो पैदा करने वाला है वह है हमारी आत्मा के भीतर जो भाव है। आत्मा से भाव सत्ता निकलती है, उस भाव सत्ता से भाव गिरते हैं। भाव के लिए कहा गया है कि भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। यानी कि आप शुद्ध भाव करोगे तो मुक्ति मिलेगी और शुभ भाव शुद्ध भाव करोगे तो शुद्ध भाव शुभ भाव से पुण्य पाप मिलेगा, जिसके अंदर सद्गति मिलेगी और अशुभ भावों से पाप की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, आपको नरक गति या तिर्यंच गति मिलेगी। तो भाई और बहनों, उस करिश्मे को हम जान रहे हैं, वो करिश्मा हमारे सामने है। देखिए कुदरत में कितने तरह के फूल होते हैं, कितने तरह के जीव होते हैं, कितने तरह के मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। ये अपने आप जो है वो जो है कहना चाहिए कुदरत के करिश्मे के अंतर्गत जन्म लेते हैं और इस कुदरत में पलते हैं। आयुष्य समाप्त होने पर वो चले भी जाते हैं। हर प्राणी का अपना अपना आयुष्य होता है जिसका निर्धारण वह स्वयं करता है। वह स्वयं का मतलब भाव,
भाव जो है वो लाइव पार्ट है, जिसको हम चार्जिंग कहते हैं कर्मों की। और जो हमारा वर्तमान का जो जगत जो है, व्यवहार जगत है, वो डिस्चार्ज जगत है, वो कर्मों का भुगतान है, हिसाब है, डेबिट है, क्रेडिट है, लेना है, देना है, और उसी के अनुरूप जो है हम जीवन यापन करते हैं, जिसका निर्माण जो है भीतर का जो जगत है, भाव सत्ता है, वह करती है। तो भाई और बहनों, आप देखिए कुदरत के कितने कितने करिश्मे हैं हमारे सामने हैं। आप किसी भी कुदरत के हिल स्टेशन पर चले जाइए तो वहाँ देखिए कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और कल कल करती नदियाँ बह रही है, और पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, पशु पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, खरगोश दौड़ रहे हैं, और नए नए फूल खिल रहे हैं। यानी प्रकृति के विहंगम दृश्य को हम देखें तो कितना सौंदर्य नजर आता है। उस सौंदर्य को निहारने से हमको ईश्वर के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। इसीलिए हमेशा कभी हिल स्टेशन पर जाओ तो एक जगह बैठ करके और इस कुदरत के करिश्मे को देखना चाहिए, मौन होकर के। वो देखने से आपको भीतर आत्मा की अनुभूति होती है, ईश्वर की अनुभूति होते हैं। क्योंकि जब हम बाहरी जगत से डिटैच होते हैं तो भीतर का जगत काम करता है। जब शरीर सोता है तो आत्मा जागती है, मन जागता है, और जब मन सोता है, आत्मा सोती है, तो शरीर जागता है दिन के अंदर। तो भाई और बहनों, देखिए कुदरत का कैसा करिश्मा है कि रात को हम सोते हैं तभी हम कर्म करते हैं। हमारा कर्म करना जन्म से मृत्यु तक एक क्षण भी जो है बंद नहीं होता है। और रात में भी हम सपने देखते हैं, हमारी दबी हुई भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम अलग अलग तरह के सपने देखते हैं। हालांकि सपनों के लिए कहा गया है कि सपना कभी न अपना, सपने अपने नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो हवाई किले बनाने की बात होती है। एक्चुअल जो जगत है वह तो हमारा रिलेटिव जगत, तो व्यवहार जगत है, और रियल जगत है वो आत्मा का जगत। तो भाई और बहनों, हम कुदरत के करिश्मे को और आगे देखते हैं कि इस कुदरत के अंदर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई बौना है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जो है पशुओं में देखिए कितनी कितनी प्रजातियां हैं, पक्षियों में देखिए कि अलग अलग रंगों की कितनी तरह से जो जातियां हैं। गिरगिट एक ऐसा प्राणी है जो अलग अलग रंग बदलता रहता है। कहावत भी है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो हर समय अलग अलग रंग बदलता है। यह प्रकृति का करिश्मा है। और दूसरी शब्दों के अंदर जो उसके कर्म का जो है उपादान है, उसका रिजल्ट जो है कुदरत है। करिश्मे के रूप के अंदर हर जीवित प्राणी का जो शरीर होता है उसको देते हैं। तो भाई और बहनों, हमें जो है अब इस करिश्मे को और गहराई से देखना है, क्योंकि जो मानव जीवन है ये कुदरत का सर्वश्रेष्ठ करिश्मा है। तो कुदरत ने उस मानव को ऐसा बनाया है कि अगर वो अपने दृष्टि विज्ञान से काम करे, सम्यक ज्ञान दर्शन जो आत्मा के गुण है, मूल स्वरूप आत्मा के, अभी हम मूल आत्मा बने नहीं हैं, हमको बनना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। और वो कब करोगे कि जब आत्मा के करीब रहोगे, जब आत्मा के साथ आप रहते हो, तब आपके जो है
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। और जब शरीर के साथ देह ध्यास के साथ रहते हो तो अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का डेवलपमेंट होता है, जो संसार के अंदर घुमाने वाला होता है। तो भाइयों और बहनों, जो कुदरत का करिश्मा हमको मानव रूप में मिला है तो वह इसीलिए मिला है कि हम जो हमारा मूल स्वरूप का जो आत्मा है वो तो एकदम मोक्षगामी ही है, लेकिन वो अज्ञान के वशीभूत इस शरीर में बंधा हुआ है। ये शरीर है वो अज्ञान के वशीभूत ही हमको मिलता है। तो उस सारे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को इरेज करना है। सबसे पहले मोहनीय कर्म को इरेज करना पड़ेगा। इसकी जो अनंतानुबंधी कषाय जो है दर्शन मोहनीय की जो अवस्था है उससे सारे कर्मों का बंध होता है। तो सबसे पहले उसको क्षीण करना पड़ेगा। उसको क्षीण करने के लिए हमको कर्ता पद छोड़ना पड़ेगा। हमको नो ऑनरशिप नो डूअरशिप नो ब्लेम नो क्लेम नो भय नो भीख। हमें जो है जो कर्ता पद को छोड़ के निमित्त भाव बनना पड़ेगा। और कुदरत तो साफ कहती है, उसका करिश्मा बताता है कि इस दुनिया में मेरे सिवाय कोई कर्ता नहीं है और दुनिया का कोई भी प्राणी कर्ता नहीं बन सकता है। मैंने किसी को कर्ता बनने की न तो पावर दी है न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। वो तो जो है मैं खुद ही जो है कुदरत की कार्य करता हूँ, कुदरत की करता हूँ, सोल करता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सी फर्म होती है वो लिखते हैं कि हमारी कोई सिस्टर फर्म नहीं है, हमारी केवल एक ही फर्म है। तो ठीक कुदरत भी यही कहती है कि मैं अकेली करता हूँ। व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं जिसको, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बोलते हैं। लेकिन व्यक्ति कुदरत के करिश्मे के विरुद्ध जाकर के कुदरत का कानून तोड़ करके और वह कहता है कि मैं खुद राजा हूँ। वह जो है सारा कानून अपने हाथ में लेता है। देखिए कि हमारे जो है प्रांत लेवल पर और हमारे केंद्र लेवल के ऊपर ये जितनी भी पुलिस है और रेलवे पुलिस है और सेना है, ये सब किस लिए है? सुरक्षा के लिए। कोई भी व्यक्ति जब कानून तोड़ता है तो इनके माध्यम से उसको पनिशमेंट दिया जाता है, जेल में भी डाला जा सकता है, कोर्ट केस भी चल सकता है। तो कुदरत भी यही करती है कि आपने मोहनीय कर्म को डेवलप किया, कर्ता पद को जो है अपने हाथ में लेकर के, तो जो है ये आपको संसार में भ्रमण करा करके और आपको दुख की अनुभूति कराती है। कुछ ऐसे सज्जन व्यक्ति होते हैं जो कुदरत के भक्त होते हैं। वो कहते हैं कि कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, अज्ञान का नाश सच्चा नाश है, और जो है अज्ञान का त्याग सच्चा त्याग है। ऐसे कुदरत भक्त लोग होते हैं, उनको कुदरत जो है अपना करिश्मा दिखाती है। उनके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से डेवलपमेंट होते होते जो है वो कुछ जन्मों में कुदरत के संजोगों की सहायता से वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हैं। मानव जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना, यह कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। तो हमें कुदरत के करिश्मे को, कुदरत को समर्पित होकर के और उसका फायदा उठाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनको मुक्ति मिले। उनको कुदरत पूरा सहयोग करके उनको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।